पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में जो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी, एनडीए के सहयोगी दल सुधार प्रक्रिया को जारी रखने के पक्ष में है। प्रकाश प्रियदर्शी के पास पूरी डिटेल है, उन्हीं से समझते हैं। प्रकाश जी बताइए प्लीज। देखिए, बाजार के लिहाज से इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो काफ़ी राहत की खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर कॉरिडोर्स में इस बात की काफ़ी चर्चा है कि जो की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, कोलिशन गवर्नमेंट होने के बावजूद भी मोदी गवर्नमेंट 3.0 में उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं दिख रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो तमाम ऐसे की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जिसको कि आसानी से लागू किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए अलायंस ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, प्रधानमंत्री को समर्थन पत्र सौंप दिया है और जल्द ही सरकार गठन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। जहां तक तेलुगु देशम पार्टी का सवाल है, उसने तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के पक्ष में अपना समर्थन दिया है और मकसद ये है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएं कंज्यूमर्स के लिहाज से भी और इंडस्ट्री के लिहाज से भी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, अगर आप उस पर नज़र डालें, जिसमें आईबीसी के तहत अमेंडमेंट है, कैपिटल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं वो जारी रहेंगे। साथ ही साथ जो लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड जो प्रयास किए गए थे, लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड जो बिल है उसको पार्लियामेंट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा सका है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स के साथ इसको लागू किया जा सकता है और इसमें बड़ी चुनौतियां नहीं आएंगी। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट 3.0 में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट को बढ़ाया जा सकता है, इसकी रफ्तार को बनाकर रखा जा सकता है ताकि ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखने में मदद मिले। साथ ही साथ जीएसटी के तहत जो मेगा रेट रैशनलाइजेशन का प्रस्ताव है जिस पर चर्चा चल रही है, उसको भी लागू करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सभी राज्यों ने पहले ही इसका समर्थन किया है। साथ ही साथ सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट का जहां तक सवाल है, जो टारगेट है उस पर आगे बढ़ेगी और फोकस ये होगा कि जो पीएसयूज हैं उसमें वैल्यू जनरेशन की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखा जाए। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, पीएलआई के जरिए मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार को बनाकर रखी जाएगी, कुछ नए सेक्टर्स को पीएलआई स्कीम के दायरे में लाया जाएगा और साथ ही साथ जो एनर्जी ट्रांजिशन के गोल्स हैं जो कि पहले से तय हैं, सरकार उस पर मजबूत गति से आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये अच्छे पॉइंट आपने बताए कि जो बड़े रिफॉर्म्स हैं उसको लेके कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है अभी तक की। और एक और चीज़, जब ये एनडीए की कल बैठक हुई ना तो इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया जाता है, एक रेजोल्यूशन बनाया जाता है, वो भी इन्होंने पास किया हुआ है कि भाई ठीक है, इन सब सारी चीज़ों पे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो प्रकाश बता रहे हैं ना कि सारे के सारे जो बड़े रिफॉर्म्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, रिफॉर्म्स हैं जैसे अग्निवीर है, उसको लेके कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं अभी मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में हैं जिसको हम चेक करते रहेंगे, आपके सामने बताते रहेंगे। लेकिन ये इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छी खबर है कि भाई पॉलिसी फ्रंट पे कोई वैसी दिक्कत